यही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना तो हम ही ने खड़ा होना है, इसलिए उठा के मैं खड़ा नहीं करना। मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से, और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पे फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था। जब बिल्कुल तैयार हैं, डिलिमिटेशन का काम अभी होना है, सेंसस हुआ है और सेंसस के बाद जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना ये भी मुकम्मल होना है, उसके भी बड़ा टाइम लगना है। तो वो इलेक्शन कमीशन की नज़र नहीं है ये सब चीज़ें। मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला करें। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नवाज शरीफ की वतन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन बेहतर समझता है। हालात हमने खुद बिगाड़े, ठीक भी खुद ही करने हैं। हम इस काबिल हैं कि मुल्की मसाइल हल कर सकें। पाकिस्तान में इस तरह वाले हालात परेशान कुन है। दुख की बात है मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। 4 साल बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी। तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में क़याम होगा। कायद नून लीग शहर इक़्तिदार से लाहौर रवाना होंगे। 3 बजे के करीब लाहौर आमद मुतवक्के। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद पाकिस्तान परवास में 194 अफराद मौजूद। पार्टी रहनुमाओं और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी शामिल। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बराह रास्त जलसागाह नहीं जाएंगे। रवानगी के प्लान में मामूली तब्दीली कर दी गई। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से जाती उमरा जाएगा। 3 घंटे तक घर में क़याम होगा। वालिदैन और अहलिया की कबूर पर हाजिरी देंगे। शाम 6 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की आमद से कबल मरकजी क़यादत की तकारीर मुकम्मल करवाई जाएंगी। आजकल मैं नवाज शरीफ के लिए खुश हूँ कि वो आ जाए, मुल्क के हालात बेहतर कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ वाहद हाल है जो मुल्क चला चाहते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। मियाँ आएगा तो माल पे आ जाएगी तो पता लग जाएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाहिद हाल हैं कि वो पाकिस्तान को मुश्किल बहरानों से निकालने वाले हैं और उनके आने से महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ के तारीख़ी इस्तकबाल के लिए कारकुन तैयार। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पिंडाल सज गया। पार्टी पर चमोके बहार, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। नवाज शरीफ को लाने वाले हेलीकॉप्टर और मतवालों ने रिहर्सल कर ली। जहाज से गुलपाशी भी की जाएगी। आमद पर 10 मिनट तक आतिशबाजी से रंग बिखेरे जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए हज़ारों एहलकार तैनात होंगे। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। मतवाले कायद के इस्तकबाल के लिए बेताब। मुल्क भर से काफिले लाहौर की जानिब रवां दवा। करीबी असला के काफिले जलसागाह पहुंच गए। रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान और साहिवाल से काफिले निकल पड़े। ओकाड़ा में रवानगी से कबल कारकुनों को तगड़ा नाश्ता करवाया गया। रायवंड से मरियम नवाज रैली के साथ जलसागाह पहुंचेंगी। रैली में हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्के। चौधरी तनवीर खान ने कहा कारकुन आज अपने कायद से मिलने को बेताब हैं। ईद वाले दिन लोग खुशियां मनाते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, यहाँ पे जिस तरह ईद का समाह हो रहा है कि वो इतने खुश हैं कि लोग ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को अगर कोई बंदा सही मानों में सही सिमत पे चला सकता है और उसका नाम है मियां नवाज। नवाज शरीफ पाकिस्तान में क़याम करने आ रहे। मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता। 10 से 15 साल दरकार है। गुज़िश्ता 16 माह मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए थे। अवाम मुंतखब करें तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ का प्लान है। राना सनाउल्लाह ने कहा हमारी 1 साल की हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान से बचाया।
इसराइल की सफाकियत जारी, एक रोज में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 4200 से तजावुज कर गई। रफा और जबालिया कस्बे पर बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मगरबी किनारे के नूरशम्स कैंप में मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा के अलकुद्स अस्पताल को फौरी खाली करने की वार्निंग जारी। अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज, 12,000 पनाहगज़ीन मौजूद। रफा क्रॉसिंग के करीब इसराइली बमबारी की इत्तला। हमास ने इंसानी बुनियादों पर 2 अमरीकी यरगमाल खवातीन को रिहा कर दिया। दोनों खवातीन को कतरी हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत रिहा किया गया। अमरीकी माँ बेटी गजा सरहद पर इसराइली नुमाइंदे के हवाले की गई। हवालगी के बाद सेहोनी फौजी अड्डे पर मुंतकिल कर दी गई। रिहाई के बाद खवातीन से अमरीकी सदर बाइडन का टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में फलस्तीनियों का कत्लेआम नस्लकुशी करार दिया गया। मतन में कहा गया कि इसराइल फजाई हमलों में कई खानदानों का नाम मिटा चुका। 16 साल से गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। आलमी बरादरी गजा को एक बड़ा कब्रिस्तान बनने से रोके। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी हार, 368 रन का हदफ देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल गए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी। ओपनर्स के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। इमामुल हक 70 और अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। सऊद शकील ने 30 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 367 रन बनाए थे। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने शानदार सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी शराकतदारी दाग दी। पाकिस्तानी बॉलर्स के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तमाम पैंतरे नाकाम। ओपनर्स को फॉर्म में ले आए ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी ने मार मार कर भुरकस निकाल दिया। हारिस रऊफ को खूब मार पड़ी। 8 ओवर्स में 83 रन खाए। उसामा मीर के लिए ड्रॉ ख्वाब बन गया। पहला मैच अंडर प्रेशर खेला। 9 ओवर्स में 82 रन दे दिए। पाकिस्तानी टीम ने 25 रन एक्स्ट्रा भी दिए। 14 वाइड बॉल कराए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आ गए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई एक जिद्दी सियासतदान है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। सियासतदान को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए। इनसे लड़ाई नहीं बनती। फौज का मसला फौज को हल करना चाहिए। सियासतदान को दूर रहना चाहिए। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। पीडीएम से सियासी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी। पंजाब में तमाम सरकारी स्कूल्स खुल गए। सूबे में सरकारी असातिज़ा ने एहतजाज खत्म कर दिया। दफातर को लगे ताले भी खुल गए। बच्चों की तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर वालिदैन ने सुख का सांस लिया। कराची में मेजिना रोड पर FIA का छापा। गैर मुल्की करेंसी का बड़ा जखीरा हाथ लग गया। 32,700 अमेरिकी डॉलर और 15,000 सऊदी रियाल पकड़े गए। 10 करोड़ के करीब पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद कर ली। मुनज़्ज़म हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को धर लिया गया। चीनी और तेल की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन, नताइज मिल गए। मुल्क भर से 1052 मैट्रिक टन चीनी बरामद। 244 मिलियन लीटर तेल पकड़ा गया। हुकूमत ने 1 सितंबर से ऑपरेशन शुरू किया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह फौज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। श्रीलंकन फौज के कमांडर कल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड देखेंगे।